मिस्टर किम जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आता था तो उसके शरीर पर लाल रेशे से भर जाता था। स्किन पूरी तरह लाल हो जाती थी और सांस लेने में भी काफी तकलीफ होती थी। और तो और इस बीमारी का कोई इलाज न होने के कारण किम पिछले 15 सालों से अकेले ही इस घर में रह रहा था। वह एक सिंपल जिंदगी की ख्वाहिश रखता था, दोस्ती की तलाश में था और शादी करने का सपना देखता रहता था, लेकिन बीमारी के कारण वह अपने घर में अकेला और नाखुश था। एक दिन मिस्टर किम अपने डॉक्टर से पूछता है, क्या आपने इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढा? लेकिन उसका डॉक्टर किम को बताता है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब तुम्हें जिंदगी भर इसी बीमारी के साथ जूझना होगा। इसके बाद डॉक्टर किम को एक अद्भुत वॉच देता है जो उसे बताएगा कि उसकी बीमारी की सीमा कितनी है। इस वॉच में लाल रंग खतरे की स्थिति को डेंजर दिखाएगा। कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक किम से संपर्क करता है और उसे बताता है, मैंने एक ऐसा रोबोट क्रिएट किया है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है और इंसानों जैसा ही सारे काम करता है, और खास बात यह है कि आपके छूने पर भी आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। वैज्ञानिक किम को बताता है, इस अनोखे रोबोट की कीमत लगभग 100 अरब वॉन है। अगले दिन किम वैज्ञानिक के पास जाता है। जैसे ही वह उस रोबोट को देखता है तो किम उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। मिस्टर किम जब साइंटिस्ट के लैब में पहुंचता है तो उसे वही रोबोट दिखाई देती है। किम उस रोबोट की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक इंसानों जैसी दिखने वाली खूबसूरत रोबोट को पहली बार देखा था। अब किम रोबोट को जैसे ही छूता है तो उसे इस बात की खुशी होती है कि अब उसे एलर्जी नहीं हुई। इस रोबोट का नाम EZ3 है। अब मिस्टर किम इस रोबोट से काफी खुश होता है और उसे खरीदने का फैसला करता है। इस रोबोट के लिए किम बहुत पैसा खर्च करता है। अगले दिन वैज्ञानिक EZ3 रोबोट की जांच कर रहे होते हैं कि इतने में एक वैज्ञानिक सोडा की एक बूंद EZ3 पर गिरा देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के कारण EZ3 का पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम खराब हो जाता है। अब वैज्ञानिक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था, क्योंकि EZ3 मिस्टर किम को सौंपना था और वे किम से पैसे भी ले चुके थे। EZ3 को ठीक करने के लिए लगभग 2 दिन का समय चाहिए था, लेकिन किम को रोबोट कल ही चाहिए था। इसीलिए वैज्ञानिक अपनी पुरानी दोस्त को कॉल लगाकर उससे कहता है, तुम्हें 2 दिन के लिए रोबोट बनने की एक्टिंग करनी होगी, क्योंकि वैज्ञानिक ने रोबोट को अपनी दोस्त की ही शक्ल का बनाया था, लेकिन उसकी दोस्त वैज्ञानिक के इस काम को करने से मना कर देती है। अब वैज्ञानिक क्या करेगा, ये जानने के लिए कमेंट में 3 दिल टाइप कीजिए। वैज्ञानिक की दोस्त जिया जब उस रोबोट की एक्टिंग करने से मना कर देती है तो वैज्ञानिक उसे कुछ पैसों का लालच देता है। जिया केवल इसीलिए मान जाती है क्योंकि उसका भाई चाहता था कि जिया किसी अच्छी नौकरी पर जाकर कुछ पैसे कमाए। अब जिया वैज्ञानिक की लैब में आकर देखती है कि यह रोबोट बिल्कुल उसकी ही शक्ल का बनाया गया है। वैज्ञानिक की टीम जिया को ट्रेनिंग देती है और उसकी आंखों में एक खास लेंस लगाया जाता है जो कि एक कैमरे का काम करेगा। अगले दिन जिया को EZ3 के रूप में मिस्टर किम के यहाँ भेज दिया जाता है। जैसे ही किम बॉक्स को खोलता है तो जिया किम को देखकर काफी घबरा जाती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिया ने किम को कुछ डिलीवर किया था जो कि मिस्टर किम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसी वजह से किम जिया को बिना पैसे दिए ही वहाँ से जाने लगा। लेकिन जब जिया ने किम को रोकने की कोशिश की तो किम वहाँ से भाग गया, क्योंकि अगर उसे किसी ने छुआ तो उसे एलर्जी हो जाएगी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि मिस्टर किम को जिया का चेहरा याद नहीं था। मिस्टर किम, जिसे वह EZ3 समझ रहा था, उसके इस अजीब बर्ताव को देखते हुए वैज्ञानिक को कॉल करता है। वैज्ञानिक उसे बताता है कि कभी कभी उसका फ्रेंड मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये सुनकर जिया काफी खुश हो जाती है कि मिस्टर किम को सच का पता नहीं चला। अब वैज्ञानिक मिस्टर किम को बताता है कि तुम्हें EZ3 के फ्रेंड मोड को बंद करने के लिए तुम्हें उसके